अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 63 में भी तरमीम करने का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज दोबारा होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम मुतमईन हैं, आज तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदलिया से मुतालिक कानून साजी के लिए हुकूमती कोशिशें। फैसला कुन मरहले में दाखिल मुजव्वज़ा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़। हाईकोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से बढ़ाकर 65 साल की जाएगी। आइन के आर्टिकल 179 और आर्टिकल 195 में तरमीम मुतवक्के। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आइनी तरमीम का हिस्सा। मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी की सूरत में चीफ जस्टिस मजीद 3 साल तक ओहदे पर रह सकेंगे। हाजिरी सर्विस चीफ जस्टिस के इस्तीफे पर सीनियरिटी के तहत अगला जज भी 3 साल के लिए तैनात होगा। सिविल सर्वेंट्स की नई तकर्रियों पर 6 साल तक पाबंदी होगी। पार्लिमान का तकद्दुस कायम रखने के लिए मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी जरूरी है। कौमी नोयत के मामलात सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होने चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में इशाई से खिताब। कहा, आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है और महंगाई की शरह कम हो रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अरकान को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म को आईनी तरमीम में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार। कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 वोट लाजिम। तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असम्बली के मजीद 10 और सेनेट के 10 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 वोटों की हिमायत हासिल। कौमी असम्बली में नून लीग की 111, PP 69, MKM 22, काफ लीग 5, IPP की 4 सीटें। अपोजिशन में सुन्नी इत्तेहाद की 80, 8 आज़ाद, 8 JUI, MWM, BNP और PK मैप की 1-1 नशिस्त। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को PP की 24, नून लीग की 19, BAP की 4, MKM की 3 और 4 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन में PTI की 17, JUI 5, ANP 3, दीगर जमातों की 5 और 1 आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। हुकूमती आईनी तरमीम पर मौलाना को राम करने की कोशिशें जारी। रात के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से हुकूमती आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। JUI के वफ्द से आईनी तरमीम समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मौलाना को हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश कर दी। बिलावल भुट्टो की मुलाकात के दौरान ही वजीर दाखिला मोहसिन नकवी दोबारा मौलाना से मुलाकात के लिए पहुंचे। इससे कबल मुलाकात में आजम नजीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने मौलाना को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तजवीज़ आईनी तरमीम में शामिल करने पर तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने के लिए अपोजिशन की कोशिशें भी तेज। हुकूमती वफ्द की मौलाना से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ की टीम की मौलाना के घर पहुंची। वफ्द में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर अरकान शामिल थे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना था कि मौलाना से बहुत अच्छी बात हुई, अल्लाह ताला खैर करेगा, हम इस मुलाकात से मुतमईन हैं। मौलाना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, मुलाकात भी अच्छी रही। सियासत में यकीन दहानियां नहीं होती, कई चीजों पर मौलाना साहब ने हमारा साथ इत्तफाक किया। उमर अयूब और शिबली फराज बोले, सब अच्छा होगा। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, कुछ चीजें बाहमी तौर पर तय होती हैं। सहाफी के सवाल पर हामिद रजा बोले, हमारी मुस्कुराहट ही इस मुलाकात का जवाब है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट करार। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी PTI अरकान की हद तक गैर मुअस्सर कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वर होंगे, बाद में आने वाला कोई एक्ट इनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबाहम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसले से मुतल्लिक वजाहत जारी। अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने वजाहती फैसले में कहा, फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतालिक फैसला करेगा। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक जेर गौर है, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना मुख्तसर फैसला 12 जुलाई 2024 को सुनाया था। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर यानी 25 जुलाई 2024 को अपनी मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 माह के बाद 14 सितंबर को मुतफरिक दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का मामला वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन मुल्क का सबसे ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन करवाने का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर चार्जशीट भी लगाई है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सेनेट में कहा, आईनी तरमीम का बिल सीक्रेट रखकर शुरू से ही मुतनाज़ बना दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बिल पेश करने के लिए काबीना इजलास हुआ, ना ही मंजूरी हुई। उधर पीटीआई ने अपने अरकान के वोट रोकने से मुतल्लिक दस्तावेजात जमा करा दी। लिखा, फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में कौमी असम्बली के रुकन या सेनेटर के वोट को ना गिना जाए। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट का मामला। एफआईए टीम की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में 45 मिनट तक तफ्तीश। एफआईए टीम ने बानी पीटीआई से धमकी अमेज एक्स पोस्ट बारे मुख्तलिफ सवालात किए। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार करके वकला की मौजूदगी पर इस्तार किया था। बानी पीटीआई पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। एफआईए की 3 रुकनी टीम में डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान और अफसरान मोहसिन अफजाल और मोहम्मद उनीस शामिल थे। अदालती हुक्म के बाद पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन अडियाला जेल से रिहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया था। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अहमद चट्ठा और अहमद अली से मुतल्लिक समात पीर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत के माहौल दोस्त सफर के लिए इकदाम तेज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक इजलास। जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। लाइसेंस का ज़ाब्ता-कार बेहतर बनाने का हुक्म। आइंदा तमाम विफाकी सरकारी इदारों को सिर्फ ई बाइक्स की खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली से चलने वाली गाड़ियों से ज़र मुबादला की बचत होगी, माहौल पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तमाम सूबों विफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर से जरूरी मुशावरत की जाएगी। लैपटॉप स्कीम की तर्ज पर अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा में ई बाइक्स तकसीम की जाएंगी। चार्जिंग स्टेशन मोटरवेज, जीटी रोड, कौमी शाहराहों पर लगाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का पिंक सॉल्ट की बरामद पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान पेश करने का हुक्म। कानूनों की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। अहम इजलास में पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजवीज़ पर गौर। वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायजा। खाम पिंक सॉल्ट की बरामदगी पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि ग्रां कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है।